नमस्कार, ये विस्टा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक बात कह रहे हैं। जब से कोरोना काल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिरी, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज भी हम देखते हैं कि सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। लेकिन आज खास बातचीत में मेरे साथ में एक ऐसे शख्स जुड़ने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं, लेकिन अब जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनके लिए भी रोजगार के नए दरवाजे खोलने का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं शाहजहांपुर से एक ड्राई क्लीन प्लांट के ओनर सुरेश प्रताप सिंह जी की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज पर। नमस्कार। सुरेश जी, सबसे पहले कि मैं आगे आपके ड्राई क्लीन प्लांट को लेकर के बात करूं, उससे पहले मैं उस दौर को याद करना चाहता हूं। दरअसल जब कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान कई लोगों की नौकरियां चली गई थी। आपसे जब मैं बातचीत कर रहा था तो आपने मुझे बताया था कि किस तरह से आपकी भी नौकरी चली गई थी। कैसा था उस वक्त का माहौल? किस तरह से आपने उस वक्त डील किया था उस सिचुएशन के साथ? कि मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में बतौर जनरल मैनेजर काम कर रहा, बट कोरोना काल में हालात कंपनी के ऐसे बने जिनमें तकरीबन 50% लोगों को कंपनी ने डिटैच कर दिया। और उन हालात में नौकरी जाने के बाद मुझे ये सोचना पड़ा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं खुद के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं, साथ साथ अपने कुछ साथियों के लिए या अपने कुछ जो हमारे परिचित लोग हैं या जो जनरल अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं। तो मैंने काफी सोचने विचारने के बाद, क्योंकि शाहजहांपुर में इस तरीके का कोई प्लांट नहीं था, तो मैंने शाहजहांपुर में इस प्लांट को, ड्राई क्लीनिंग प्लांट को, जो कि ऑटोमेटेड पीएलसी बेस्ड प्लांट है, इसको मैंने यहाँ किया। इस प्लांट से हमें तकरीबन 8 से 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और साथ साथ मेरा जो भी टारगेट था कि वी हैव टू अर्न समथिंग, अपने काम के थ्रू अर्न करूं। तो इस तरीके से मैंने, शाहजहांपुर मेरा होम टाउन है, मैं यहीं के रहने वाला था, तो मैंने अपने शहर में वापस आके और इस प्लांट को लगाया है। कहीं ना कहीं ये भी लगता है ना कि जब आप गुड़गांव में, आप बता रहे थे कि आपकी रियल एस्टेट कंपनी थी, घर से दूर रहकर आपको काम करना पड़ता था, अब आप अपने जो होम टाउन है वहां पर आकर के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी रहती है कि अपनों के बीच में आकर के काम कर रहे हैं और जितना आपने टारगेट रखा है उस हिसाब से कमा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा तो सोचते ही है, क्योंकि काफी दिन बाहर रहने के बाद जब हम अपने शहर में आते हैं तो एक अजीब सी खुशी मिलती है कि हम अपने शहर के डेवलपमेंट में क्यों ना हाथ बढ़ाएं। बिल्कुल। तो ये सोचते हुए कि हमें अपने शहर को डेवलप करना है, मैंने इसको शाहजहांपुर में ही स्टैब्लिश किया है। अच्छा, अगर मैं आपसे आपके ड्राई क्लीन प्लांट की खूबियों के बारे में पूछूं तो किस तरह से काम होता है वहां पर और क्या कुछ खूबियां हैं इसकी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शाहजहांपुर में इकलौता ड्राई क्लीन प्लांट है ये? देखिए, शाहजहांपुर में ड्राई क्लीनिंग की शॉप्स तो हैं, लेकिन कोई मैकेनाइज्ड ऑटोमेटेड प्लांट नहीं है जिससे कि जितनी जरूरत हो या जितना फास्ट सर्विस चाहिए वो मिल सके। इन मशीनों को में, ये सब ऑटोमेटेड मशीनें हैं, इनमें कोई भी काम हमें मैनुअल नहीं करना पड़ता है, सिवाय इसके कि किसी कपड़े को हमने मशीन में डाला और ऑपरेटर ने उसको प्लान के हिसाब से, लुकिंग इन द वैरायटी ऑफ द क्लॉथ, उसमें जो प्लान पीएलसी में ऑटोमेटेड सेटल किए गए हैं उनमें से आपने जब दबाया तो आपको सब कुछ किया हुआ मिलता है, ड्राई क्लीन होके, ड्राई होके, और वो मिलता है। इसमें किसी कपड़े के खराब होने का कोई डर नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त आपका जो ड्राई क्लीन प्लांट है वो किस तरह से काम कर रहा है? ये तो आप लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ में? क्योंकि आप ओनर हैं उसके, तो आपके नीचे भी कुछ लोग होंगे। अभी मेरे पास 7 लोग काम कर रहे हैं, जो बेसिकली अभी ये ट्रायल स्टेज में, इसका उद्घाटन कल 28 तारीख को रखा गया है। उसके बाद इसमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन होगा। तो अभी तक तो हम ट्रायल बेसिस में थे और मेरे पास 7 लोगों
का स्टाफ काम कर रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वी आर गेटिंग 8 पीपल। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सुनकर अच्छा लगता है कि कैसा दौर आपने देखा कोरोना काल के दौरान, क्योंकि जब किसी इंसान की नौकरी चली जाती है ना, तो कहीं ना कहीं मन में दुख रहता है, फिर आगे फ्यूचर में किस तरह से काम करना है उसको लेकर के भी सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक उदाहरण के तौर पर लोगों के लिए, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो नौकरी का रोना रो करके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आपके साथ में जो रियल एस्टेट कंपनी में लोग काम कर रहे थे, क्या आपके संपर्क में वो लोग अभी भी हैं? क्या उन्होंने भी आपकी तरह कुछ बिजनेस खोला है, या फिर वो लोग भी अभी हाथ पर हाथ धरे बैठे घर में बैठे हुए हैं? नहीं, मेरे साथ के लोगों के मैं सभी के तकरीबन टच में हूँ। ज्यादातर लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें दूसरा जॉब मिल जाए, लेकिन चूंकि मैं मैनेजमेंट लेवल में था, तो मुझे एक इच्छा थी कि मैं खुद अपना काम करूं। तो जैसे ही मुझे मौका मिला, मुझे कंपनी से बाय कहा गया, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि हम क्या काम करें। और काफी कुछ सर्वे करने के बाद शहर का, ये हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम इस काम को बखूबी कर सकते हैं। इस काम को मैंने कभी जब कंपनी में था तो मैंने कई सारे ड्राई क्लीनिंग प्लांट और लॉन्ड्रीज इंस्टॉल किए थे फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज ए जनरल मैनेजर। तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने इस प्लांट को लगाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसको सक्सेसफुली चलाऊंगा। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। लेकिन एक और चीज मुझे याद आ रही है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे एक चीज याद आ रही है। वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर छुपा हुआ होता है। कई लोगों, कोरोना आपदा को लेकर के कई लोग ये सोचकर घर बैठ गए कि नौकरी चली गई, अब क्या करें क्या ना करें, लेकिन आपने उसे एक अवसर के तौर पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार एक बात कहते हैं कि आपदा में अवसर छुपा हुआ होता है। मुझे लगता है आपने उनकी बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। जी हाँ, यही सोचते हुए कि किसी नौकरी जाने से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, जब आप उसको डिफरेंट तरीके से सोचते हैं कि अगर हम नौकरी कर सकते हैं तो हम खुद का काम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, वी पीपल आर द ट्रेन्ड टेक्निकल पीपल, तो हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो भी इंजीनियर्स हैं, वो अगर अपनी ट्रेड की तरफ ध्यान देते हुए कुछ अपना करना चाहें तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो आजकल लोगों को इस तरीके के कामों को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बहुत इनकरेज कर रही है। मैं उनका आभारी हूं कि वो हमें समय समय पे गाइडलाइंस देते रहते हैं, और उसका हमारे ऊपर काफी गहरा असर पड़ता है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। दरअसल क्या होता है ना, जब आपदा आती है तो वो अपने साथ में कई विपत्तियां लेकर भी आती है। ऐसे में कुछ लोग जो है आपकी तरह नहीं सोचते, उनकी सोच थोड़ा हटकर होती है। वो क्या करते हैं, सरकार को कोसने का काम करते हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगते हैं, रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, सरकार को कोसने का काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग प्रदर्शन करते हैं रोजगार के नाम पर या फिर बेरोजगारी के नाम पर? मैं अपने उन भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग इस तरीके से हो हल्ला न करते हुए सरकार के साथ चलें। सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनमें आपको फाइनेंशियल मदद भी मिलती है, और हम समझते हैं कि ये जो लोग हो हल्ला ज्यादा करते हैं, ये बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं। ये इसमें कोई डिग्री होल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इसमें डिफरेंट तरीके के बड़े अच्छे अच्छे कॉमर्शियल्स हैं, एमबीए हैं। इन सबों को कुछ अपना ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ये एम्प्लॉयमेंट के पीछे, दूसरों के पीछे नहीं भागें कि हमने थोड़ी सी तनख्वाह के लिए जो है वो जॉब ही करना है। बिल्कुल, हमें कुछ कंट्री के लिए ऐसा करना चाहिए कि हम भी उसके एक हिस्से बन सकें, उसके डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन सकें। भले ही हम छोटे हिस्से होंगे, लेकिन हम भी एक हिस्सा। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश प्रताप जी, तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुरेश प्रताप जी, जो जिनका एक ड्राई क्लीन प्लांट इन्होंने शाहजहांपुर में लगाया और उसके लिए भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलती है जब इस तरह की शख्सियत से हमारी बात होती है, तो एक प्रेरणा मिलती है। दरअसल अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रदर्शन करते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हैं, सरकार को कोसते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये किसी मिसाल से या फिर उदाहरण से कम नहीं है, जो ना सिर्फ जिन्होंने खुद अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, इनकी भी नौकरी चली गई थी, इन्होंने खुद का ड्राई क्लीन प्लांट लगाया, उसके बाद ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हुए हैं बल्कि दूसरे लोगों के लिए रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये कहते हुए नजर आए, जिस तरह से मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि आपदा में अवसर छुपा होता है, आत्मनिर्भर भारत का सपना लगातार वो भारत की जनता को दिखाते। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोगों की वजह से ही जो भारत है वो आत्मनिर्भर हो पाएगा। और इस कड़ी में ना सिर्फ सुरेश प्रताप सिंह जी बल्कि हम सभी को जुड़ना चाहिए, हम सभी को ऐसी सोच रखनी चाहिए जो ना सिर्फ हमारे खुद के लिए बल्कि हमारे देश के विकास के लिए भी कारगर साबित हो। फिलहाल के लिए खास बातचीत में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।